फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? तो हम आपके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप उन्हें कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आपकी आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। तो सी टी टेट 2024 की प्रिपरेशन क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल चुकी होगी। चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम यहाँ पे बायो की क्लास से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जीवाणुओं में किसका अभाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन का, सत्य केंद्रक का, माइटोकॉन्ड्रिया का, या इनमें से सभी का। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही आंसर। तो फ्रेंड्स सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जीवाणु कोशिका में इन सभी का अभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु कोशिका कला किसकी बनी होती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस देख लीजिए, वसा की, काइटिन की, प्रोटीन तथा लिपिड की, या सेलुलोज की। तो बताइए फ्रेंड्स जीवाणु की कोशिका कला किसकी बनी होती है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रोटीन तथा लिपिड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीवाणु में केंद्रक पदार्थ कौन सा है। डीएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए व नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या पोटेशियम। फ्रेंड्स हम आपके लिए यहाँ पे डेली अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू सेशन लेकर आ रहे हैं। आई होप आप सब कंटिन्यूस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो हम आपके लिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हम लेकर आते हैं उससे हटकर भी आपको कुछ और पढ़ना है, या किसी और सब्जेक्ट से आप चाहते हैं हम प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन बनाने की उस सब्जेक्ट पर जो आपकी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, या फिर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए व नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की जीव द्रव्य कला में उपस्थित अंतर्वलय क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, मिजोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम, या ऑक्सीसोम। तो बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिजोसोम। ठीक है, जीवाणु के अंदर जो संरचनाएं मुड़ी हुई होती हैं उन्हीं को अंतर्वलन कहा जाता है, और उन्हीं को मिजोसोम के नाम से जाना जाता है। तो अगला यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा उत्पन्न पदार्थ जो दूसरे जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है उसे क्या कहते हैं। तो ये जीवाणु द्वारा ही उत्पन्न होता है, जीवाणुओं की वृद्धि को ही रोकते हैं। ठीक है, तो अब फिर देख लीजिए, प्रतिजैविक पदार्थ, प्रतिरोधी पदार्थ, एंटीजन, या एंटीबॉडी। तो बताइए फ्रेंड्स, जीवाणु द्वारा उत्पन्न और जीवाणु की वृद्धि को ही रोकते हैं तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स प्रतिजैविक कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीवाणु किस विधि से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे मृत कार्बनिक पदार्थों से, जीवों से, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण से, व उपयुक्त सभी से। तो बताइए फ्रेंड्स का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जीवाणु जो होते हैं वो बहुत टाइप के अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी जीवाणुओं का अलग अलग न्यूट्रिशन मेथड होता है। तो उसी हिसाब से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जीवाणु जो होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ जीवों से ही भोजन प्राप्त करते हैं पैरासाइट के रूप में। ठीक है, तो कुछ वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो कुछ अपने अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सहजीवी जीवाणु कौन सा है, आपको यहाँ पे बताना है, नाम दिया हुआ है। ऑप्शन है राइजोबियम, मिथेनोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, या इनमें से सभी। तो बताइए फ्रेंड्स सहजीवी जीवाणु इसमें से कौन सा है जो सहजीवी जीवन व्यतीत करता है। तो फ्रेंड्स सहजीवी जीवन तो आप लोग जानते ही होंगे, जब दो जीव एक दूसरे के साथ साथ जीवन यापन करते हैं, दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो सहजीवी जीवन कहा जाता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, टाइफॉइड, कॉलेरा,
टीबी या टिटेनस? तो बताइए। तो फ्रेंड, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया राइजोबियम जीवाणु, तो आप बता सकते हैं राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है, किसके साथ वह सजीवी संबंध बनाता है? चने के पौधे की जड़ों में वह पाया जाता है और वहीं पे वह सजीवी जीवन संबंध बनाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए। सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से जो रोग होता है वो टाइफॉइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जीवाणु सामान्यतः अलिंगी जनन कैसे करते हैं? ऑप्शन है द्विविभाजन द्वारा, सिस्ट द्वारा या बहुविभाजन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु सामान्यतः अलिंगी जनन कैसे करते हैं? तो जनरल मेथड जो होता है कि अलिंगी जनन का, वह द्विविभाजन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जिस जीवाणु कोशिका में केवल एक कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो जीवाणु कुंडली के रूप में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। विब्रियो, कोकाई, स्पाइरिलम, बैसिलस। ठीक है, केवल एक कुंडली होती है। बैसिलस तो आप लोगों को पता होगा, छड़ समान होता है। कोकाई जो गोल गोल होते हैं। ठीक है, और स्पाइरिलम जो सर्पिल आकार के होते हैं। और केवल एक कुंडली होती है, यानी इन्हें कॉमा शेप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा विब्रियो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्यतः अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे कशाभिका, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? तो ये तो इजी है, सबको पता है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? OMG, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। सेलुलोज, काइटिन, म्यूकोपेप्टाइड या लिग्निन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि काइटिन की कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? फंगस में। ठीक है, और सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है, और जो म्यूकोपेप्टाइड है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध थे? लुई पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन है यीस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, या उनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, लुई पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जीवाणु से उत्पन्न कुछ रोग हैं, तो आपको यहाँ पे जीवाणु जनित रोग के नाम आपको बताने हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए। मिजल्स, मम्स, मलेरिया, टिटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, स्पिलिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस या सिफिलिस, न्यूमोनिया, पोलियोमाइलिटिस या सिटाकोसिस। तो बताइए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, और मम्स, मिजल्स ये सब वायरस से होते हैं, तो जीवाणु जनित तो ये हो नहीं सकते। ठीक है, अगला देखिए आप। स्मॉल पॉक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी वायरस से होता है। ठीक है, और पोलियो भी एक वायरस से ही होने वाला रोग है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही लग रहा है फ्रेंड्स, टिटनस, टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस, जीवाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन देखिए। दूध खराब होता है, क्यों खराब होता है? किसके कारण खराब होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। एस्परजिलस के कारण, स्यूडोमोनास के कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण, या स्टेफाइलोकोकस के कारण। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आजकल सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया की वजह से होता है फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर इज लैक्टोबैसिलस। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डिप्थीरिया के रोग का कारण है
तो ऑप्शन है कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थीरी या विब्रियो कोलेरी या बीज वायरस या राइजोपस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो द राइट आंसर इज कॉर्नियो बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो डिप्थीरिया डिप्थीरी ये तो दिख ही रहा था यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अमीनो अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्रियात्मक समूह हो जाएगा, ऑप्शंस ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, अमीनो अम्ल में आपको यहाँ पे अमीनो ग्रुप भी दिखेगा और यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप भी, सॉरी कीटोन नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे विटामिन जो आंतों द्वारा वसा के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। तो ऑप्शंस है ए डी, ए बी, ए सी या बी डी। जो आंतों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं ऐसे विटामिन कौन से हैं फ्रेंड्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से बीमारी होती है। तो ऑप्शन है बेरी, रतौंधी, स्कर्वी या घेंगा। तो ये तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से सबको पता है गॉइटर, घेंगा रोग होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है विटामिन सी। तो ऑप्शन देख लीजिए, बेरी, रतौंधी, टीबी या स्कर्वी। तो यहाँ भी आंसर बहुत इजी है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रतिजैविक वह है जो, ऑप्शन है रोगोत्पादक एवं पोषक दोनों पर क्रिया करता है, सभी जीवाणु और विषाणुओं पर क्रिया करता है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रकार पर क्रिया करता है या थोड़ी ही मात्रा में प्रभावकारी होता है। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगजनक जो सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार पर क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, फफूंदी, विषाणु या अपघटक। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अपघटक इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है एम्पिडोकल्स ने, हक्सले ने, इवानोवस्की या हेल्डेन ने। ठीक है, तो यहाँ पे इतने डिफ़िकल्ट यहाँ पे दिया रहता है हिंदी में। तो कुछ चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश में ही ठीक लगती है बोलने में, हिंदी में आपको चीज़ पढ़ने जब बहुत अटपटा लगता है, आपको पढ़ने ही नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पाती है। तो इवानोवस्की है वहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर भी वही हो जाएगा, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस बने होते हैं, ऑप्शन है मंड, प्रोटीन व शर्कराओं के, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड के, प्रोटीन व लिपिड के। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विषाणु के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन है इनमें डीएनए नहीं पाया जाता, इनमें आरएनए नहीं पाया जाता, वे केवल कैंसर कोशिका में पाए जाते हैं, वे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। तो ये तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। वायरस की संरचना होती है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकोशिकीय, स्वतंत्र जीव। तो बताइए फ्रेंड्स, वायरस की संरचना कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा अकोशिकीय। तो वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन है आर्बोवायरस, वायरिसिया, बैक्टीरियोफेज या माइक्रोफेज। तो यहाँ पे सही आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, बैक्टीरियोफेज इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विषाणु का एक भेद
एक स्ट्रेन है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके न्यूक्लिक अम्ल तथा HRV यानी होल्म्स रिब ग्रास वायरस के प्रोटीन आवरण से बनाए जाए तथा इसके बाद तंबाकू की पत्ती को इससे संक्रमित किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए आराम से। हम ऑप्शंस देखते हैं। TMV के लक्षण प्रकट होंगे, HRV के लक्षण प्रकट होंगे, या TMV तथा HRV दोनों के लक्षण प्रकट होंगे, या उपयुक्त में से किसी के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर आपको यहाँ पे सही लग रहा है। TMV के स्ट्रेन को आप HRV के प्रोटीन के आवरण से बनाएंगे और इसे तंबाकू की पत्ती में इंजेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे TMV का ही यहाँ पे लक्षण प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि स्ट्रेन तो यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस का ही है और HRV का तो बस प्रोटीन का आवरण है, और प्रोटीन का आवरण किसी को इन्फेक्ट नहीं करता ना, वो बस कवर करता है, लेयर रहता है। तो मेन जो DNA या जो मेन मटेरियल है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का ही रहेगा, तो वही उसी के लक्षण प्रकट होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है DNA, RNA, DNA तथा RNA या DNA या RNA, DNA अथवा RNA। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। तो विषाणु का जेनेटिक मटेरियल फ्रेंड्स DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको DNA RNA दोनों दिख रहा होगा, लेकिन इसमें अंतर है। ऑप्शन सी में देखिए DNA तथा RNA दिया हुआ, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक वायरस पे एक ही टाइम पे आप RNA DNA दोनों नहीं मिलते, या तो DNA या तो RNA। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अथवा, DNA अथवा RNA। ठीक है, एक टाइम पे एक वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा विषाणु होता है, ऑप्शन से चेचक का विषाणु, पेनिसिलियम का विषाणु, घाव के ट्यूमर का विषाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स किसका विषाणु सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक का विषाणु यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा हमारा प्रैक्टिस सेशन, आप हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट्स, आपकी जानना आप क्या सोचते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी नए नए क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें फॉलो शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ नए टाइम में। थैंक यू।